की है और आपने कहा है कि ये हुदैबिया को हम कहते थे कि करप्शन की मां है। एलएनजी का जो केस है ये करप्शन की नानी साबित होगा। आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी आ गए। कितना बड़ा केस ये बनने जा रहा है? देखें, इसको 8-10 बहुत इंटरनेशनल केस है। इसमें 15 साल का मुआहदा किया। हुकूमतें 2-2, 3-3 साल के मुआहदे करती हैं। कोई रिव्यू कर लेता है जो नई हुकूमत आती है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि सारे लोग अभी कागज आए नहीं हैं, तो सारे लोग जो हैं वो अपनी आने लगे हैं। इसमें 20 मगरमच्छ पाकिस्तान के टाइफून भी शामिल हैं। और इसमें बराह रास्त खाकान अब्बासी साहब पार्टनर हैं, इसके उन्होंने चलाई है। इसमें नवाज शरीफ साहब का कितना शेयर है, इसहाक डार साहब का। बास का तो मैं केसों को देखता हूं, मैं समझता हूं कि पंजाब की इन्वॉल्वमेंट शायद नवाज शरीफ से भी ज्यादा है। अच्छा। एक बात तो पहले मैं वाजे कर देना चाहता हूं कि मैं सी पैक का सबसे बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर का हामी हूं, लेकिन उसमें जो खोचे मारे गए हैं, जो कि आने लगे हैं रोज बरोज, और साबित होने लगा है कि ईसीसी में जितनी भी चीजें आई, चाइनीज की जो कंपनीज हैं उनको मैसेज गया ये ईसीसी में तो आई हैं, आपने इनकी फंडिंग का अरेंजमेंट कर लिया है ग्राइमा बैंक से या किसी बैंक से, लेकिन असल अप्रूवल आपको दुबई ट्विन टावर से इसहाक डार के बेटों से लेनी होगी। अब ये जो एल है 15 साल के लिए, इसमें सुई सदरन गैस और ये दूसरी जो है एसएसजी जो है पाइपलाइन है नॉर्दर्न वाली, ये सारी बैठने जा रही हैं, बैंकरप्ट होने जा रहे हैं। और सारी गैस दी जा रही है ऐसे इलाकों को, फॉर एग्जांपल के कसवाल से फाइन तरीन गैस जो है ये लेके आए हैं जनाब डूंगा गली में अपने घर में। सही सही, डूंगा गली, ठीक, नट मरी डूंगा गली। अच्छा, मरी से भी आगे। और उस पे जितना पैसा खर्च हुआ कोई नहीं। अच्छा शेख साहब, आपने आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, आपने ये कहा कि ये एक करप्शन की नानी ये केस होगा। आप कतर भी गए और अभी इस पे भी मैं आती हूँ कि कतर से जो आप डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं वो कितने अहम है, जिसकी बुनियाद पे आप मुकदमा लड़ेंगे। लेकिन आपने कहा पंजाब का हाथ करप्शन में नवाज शरीफ से भी ज्यादा है, प्लेन करेंगे? मसलन आप ये कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की करप्शन जो है वो मियां साहब से ज्यादा निकलेगी अगर आगे जाके निकलती है। देखें, ये तारड़ साहब और जवेद सादक दो बंदे हैं। जवेद सादक जो है ये चीन में रहा थ्रू आउट, पता नहीं कितने साल इसने पाकिस्तान कमर्शियल काउंसिल की, शिंगयान गया, ये गया कैंटन को क्या कहते हैं वहां रहा, ये शिंघाई रहा, ये चाइना रहा। इसने शहबाज शरीफ को जाके शीशे में उतारा, ये पार्टियां कवर करके लाता। आप इनके रेसेस देखेंगे इनको क्यों हॉल पड़ रहा है, और तारड़ को इन्होंने आगे लगा लिया। मुझे ये मालूम नहीं ये उन्हीं तारड़ साहब का बेटा है जो सदर थे या कोई और तारड़ है, आई डोंट नो हिज प्रोफाइल, लेकिन जवेद सादक की प्रोफाइल से सारी दुनिया वाकिफ है। इस पर इमरान खान ने बड़ी जोरदार करप्शन के एलिगेशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और ये जितने मामलात हो रहे हैं, एक प्रिंसिपल कौम के सामने मैं ये रखना चाहता हूं, इन टेंडरों में सिर्फ चीन की 3 कंपनियां हिस्सा ले सकती हैं, कोई और कंपनी हिस्सा नहीं ले सकती। इसमें कोई यूनान की या यूरोप की या पाकिस्तान की कोई कंपनी हिस्सा नहीं ले सकती। ये कंपनियां अपने नाम टेंडर लेने के बाद रीटेंडर कर रही हैं पाकिस्तानी कंपनियों को। और मोस्टली काम हम कर रहे हैं सड़कों पे और पुलों पे, और नंदीपुर का हाल आपके सामने है जी, दुनिया की सबसे है जी। और अगर इकोनॉमिकली सबसे अहम इशू है, इसहाक डार को आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। ये मैंने आज कौमी असम्बली में उठाई बात, जब मैंने खदमे अबूवत में उठाई, इसी तरह लोगों ने मेरे कहा कि ये क्या बात कर रहा है शेख रशीद, और इन्होंने कहा बैठ जाओ। मैंने कहा मैं तुम्हारी जड़ों में बैठ जाऊंगा। जो बात आज मैंने की है, आईएमएफ का और वर्ल्ड बैंक का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और टेररिज्म के खिलाफ हैं। सही। उनके 2 मेजर प्रिंसिपल,
कि IMF एंड वर्ल्ड बैंक विल नॉट एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग। दिस इज देयर टॉप प्रिंसिपल। उसमें इसहाक डार पे फर्द जुर्म लग गई है, सजा होती है नहीं होती है, ये मेरा पूरा यकीन है कि खाकान अब्बासी 2 हफ्ते तक इसको। ठीक, अच्छा शेख साहब आप जी, वरना जी वरना क्या होगा? मुल्क में जो इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ेंगे, जो 15-20 बिलियन डॉलर्स देने हैं, और जो शहबाज शरीफ कह रहा है कि इस मुल्क में खाना जंगी होगी, और खाना जंगी नवाज शरीफ के खानदान से ही शुरू होगी। भूखे को भूखा नहीं मारेगा। मैं शहबाज शरीफ से इत्तफाक करता हूं, वो कहता है ना हुस्नी मुबारक बनेगा और सोइकारनो बनेगा और कजा, ये आप बनेंगे साहब, आप इसमें भी नहीं है। गैंग ऑफ 4 and 5 and their 30 kids, ये इनकलाब उनके खिलाफ आएगा और खूनी आएगा। मैं शहबाज शरीफ से इत्तफाक करता हूं। सही, 70 सालों में $40 बिलियन का लोन है और 4 सालों में 35.6 बिलियन का लोन है। कहां से आएगा पैसा जी? नहीं, वो तो बिल्कुल इकॉनमी की सूरत हाल तो शेख साहब बहुत ख़राब है, लेकिन अगर आप कतर की बात करें कि आप कतर से जो डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं, तो फिर तो अगर शायद खाकान अब्बासी साहब के ऊपर इल्ज़ामात हैं, तो आप वज़ीर आज़म को भी इस मुकदमे में घर जाते देख रहे हैं, जो मौजूदा वज़ीर आज़म है। ये तो एक और क्राइसिस आएगा, उनका घर जाना पाकिस्तान के लिए और ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होगा क्या? रेट कम कर लें जी, छोड़ दें जान, माफ कर देंगे। पाकिस्तान बड़े सीरियस क्राइसिस में, उनको कहें असल कीमत पे आ जाएं। टर्मिनल के जो असल अखराजात हैं, जो लिक्विड से ये गैस में चेंज कर रहे हैं, और जितनी बड़ी देखें जब ये केस खुलेगा, ये सारे अफसर गैसेस में जिनकी ओगरा, दूसरी PSO, ये वो ट्रांसफरें हैं, ये सब सियासत के तहत हुई हैं। इस मुल्क में एक दिन ये साबित हो जाएगा कि ये सारा कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है। मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए, अभी मैंने 6-7 सफ़े लिखे हुए हैं और आपके प्रोग्राम में बताना चाहता हूं कि मुझे कागज कल परसों दुबई में ही मिल गए हुए थे। अच्छा, क्योंकि इतना बड़ा ये केस है, इतना बड़ा ये केस है कि ये हुकूमत को खुद इस खाकान को रिजाइन करना चाहिए कि दुनिया की किसी वेबसाइट पे आता। मैं स्पीकर साहब के पास गया, मैंने खुद खाकान साहब से भी 2 दफा राब्ता किया असेंबली के अंदर। ठीक, जब मैंने नॉमिनेशन दाखिल हुए खाकान अब्बासी के, उस पर मैंने इतराज किया कि इस पे एलिगेशन है करप्शन का और ये डॉक्यूमेंट दे। खाकान साहब ने कहा कि स्पीकर साहब डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। मैं स्पीकर साहब के पास गया, स्पीकर साहब ने कहा बैंक में पैसे जमा कराओ, ये कागज आपको मिल जाएंगे 15 दिन के अंदर। मैंने बैंक में पैसे जमा कराए, फिर आके इनसे ऑर्डर कराया। आप मुझे बताएं, मैं 6 दफा वजीर रहा हूं, 7 दफा असेंबली का मैं मेंबर रहा हूं, मैं इतना हक नहीं रखता? ये 20 करोड़ लोगों का हक है कि कतर और पाकिस्तान का मुआहदा किन ग्राउंड पे हुआ, किन निर्खों पे हुआ, के निर्ख क्या है, बांग्लादेश के क्या है। लेकिन आपको शायद याद होगा कि पीपल्स पार्टी ने एक कानून साजी की थी कि कोई भी जो फॉरेन एग्रीमेंट है वो आपको पाकिस्तान की पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ेगा। अभी तक कोई आया है बिल या कोई ऐसे एग्रीमेंट जो कि मुख्तलिफ मुल्कों के साथ हुआ है, इंक्लूडिंग कतर और ये LNG के ऊपर बाकी सारे, कोई पेश हुआ है? देखिए, मोस्टली हुकूमतें अपनी 4 साल के लिए, 10 साल के लिए बहुत मकबूल हों। 15 साल का आप एग्रीमेंट करने जा रहे हैं और सारी दुनिया कह रही थी कि ऑयल के प्राइस कम होंगे, और वो क्या गैस का नाम है, ये शेल गैस की तरफ नहीं गए। कहते हैं कि शेल कहते हैं, शेल गैस की तरफ नहीं गए जी। ये ईरान की तरफ से इन्होंने गैस नहीं ली, इन्होंने नया कट्टा खोला है कि वहां से जहाज आएंगे, ये टर्मिनल बनेगा, और टर्मिनल की जो पेमेंट हुई, इतने अरबों रुपए के फ्रॉड है, अरबों रुपए के फ्रॉड है। और फ्रॉड का ये आलम है, आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि जहाज बेचना हो तो पुराना तो 74 लाख में बेच देते हैं जी। अपनी गाड़ी मरियम साहबा की बिकती है तो डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में दिए हैं कि वो BMW पुरानी में इनको 1.5 करोड़ रुपए का नफा हुआ, 74 लाख रुपए में चला जाता है। बिल्कुल, अपनी गाड़ी BMW पुरानी बिकने जाती है तो ये 1.5 करोड़ रुपए का इनको नफा होता है। सो इन्होंने लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ है
और ये समझते हैं हम किसी के आगे जवाब दे नहीं थे। इनको समझ ही नहीं आ रही हो क्या गया, इसलिए बौखलाए हुए हैं। राणा सनाउल्लाह कुछ कह रहा है, सफदर साहब कुछ कह रहे हैं, मरियम साहबा कुछ कह रही हैं, नवाज शरीफ क्यों कह रहे हैं। सो ये सारे आवे का आवा दिमागी हालत इस पोजीशन में नहीं है। अच्छा, बिल्कुल शेख साहब, अभी जो सफदर साहब की भी आप भी हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि ख़त्म नबूवत के हवाले से तो उन्होंने ज़रूर बात की, लेकिन बहुत ही कंट्रोवर्शियल कुछ और बातें भी उन्होंने कर दी, जिससे कि अब उसका रिएक्शन आ रहा है पूरी दुनिया से भी और पाकिस्तान से भी, इवन फौज की तरफ से भी आया कि भाई सारे जो है वो बराबर हैं और माइनॉरिटीज़ जो है ख़ास करके वो फौज का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेना चाह रही हूँ, इसके बाद हम ज़रूर इसके ऊपर आएंगे कि ये एक तो मियां नवाज शरीफ के जो मुकदमात हैं उनका मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि अगर फर्द जुर्म 13 अक्टूबर को आयद होती है मियां साहब की और वो नहीं आते तो फिर तो ज़ाहिर है वो नहीं हो सकती आयद। क्या कोई NRO की भी बात हो रही के भी चांसेस मौजूद है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मैं साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह जनाब शेख रशीद अहमद साहब से। शेख साहब, ये कतर और जो LNG है ये तो आप जा ही रहे हैं अब कोर्ट के अंदर, लेकिन जो मईशत का बुरा हाल है और जो अब डिफ़ॉल्ट होने के ऊपर पाकिस्तान आ गया, कहा यह जा रहा है, आपको लगता है कि दिसंबर तक इन्हीं मुआशी जो मुसीबतें पाकिस्तान के ऊपर आई हैं इसकी वजह से सियासी तब्दीली भी हो सकती है या सिस्टम को भी खतरा हो सकता है? बहुत सारे एनालिस्ट ये बात कर रहे हैं। देखिए, दुनिया में जितने मुल्क तबाह हुए हैं या नई हुकूमतें आई हैं, जो सूरत हाल बनी है वहाँ इकानमी की वजह से बनी है। जो समझदार लोग हैं, जो जमहूरियत को बचाना चाहते हैं, वो स्टेप डाउन हो जाते हैं। हम नवाज शरीफ साहब को क्या कहते थे कि आप स्टेप डाउन, वही बात कहते थे जो उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को कही। मेरी ख्वाहिश होगी कि आप वो क्लिप दिखाएं, आपके पास है, कि जो नवाज शरीफ साहब ने यूसुफ रजा गिलानी को कहा। जी बिल्कुल बिल्कुल, कि आप पे इल्जाम है, आप नीचे उतर जाएं, आप क्लियर हो जाएं तो आप आ जाएं। यहां उल्टी गंगा बही है। 5 जजों ने कहा आप नाहल हैं सारी उम्र के लिए, उन्होंने कहा जाओ मैं नहीं मंदा, कर लो जो कुछ करना है, और असेंबली की अक्सरियत की बुनियाद पर उस 5 जजों के फैसले को तहस नहस कर दिया। मैं अभी गया था मरी, एक शहीद के, मेरे ज़ियाउल इस्लाम स्कूल के टीचर हैं, उनका बेटा था वो। और अब फौज में जो है कोई रॉयल फोर्सेस के लोग नहीं है, कोई रॉयल खानदानों के लोग नहीं है। इसी तरह कोई टीचर का, कोई डॉक्टर का, कोई कंपाउंडर का, मुतवसत तबके की पाकिस्तान की अजीम फौज है। मुझे उसके बाप ने कहा, मैं बहुत पहाड़ी चढ़ के गया, खाकान अब्बासी का हल्का था, काश अपने देखे बरादरी इज़्म की बुनियाद पर वोटें लेने वालों। मैं उस पहाड़ी की चोटी पे गया तो उसके वालिद ने मुझे कहा, शेख साहब मेरा भाई भी शहीद हो गया, मेरा बेटा शहीद हो गया, मुझे फख्र है, लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, क्या मेरे बेटे ने शहादत इन चोर डाकू बच्चों के लिए दी है? हमें लोग कहते हैं कि जुड़ने के लिए हम ऐसी जमहूरियत के लिए मेरा बेटा कुर्बान हुआ है। जिस मुल्क की जमहूरियत के वजीर आजम के बेटे अदालतों को ही नहीं मानते, कानून को नहीं मानते, उन्होंने कहा मैं आप पे शेख रशीद सवाल छोड़ता हूं कि मेरा बेटा पाक शहीद हुआ है, इस लूली लंगड़ी चोर करप्ट डिसऑनेस्ट और स्लगिश डेमोक्रेसी पर मैं थूकता भी नहीं हूं, और मैं उसके ये अल्फाज कौम के सामने रख रहा हूं। तो आपको लगता है कि ये पाक जी सिस्टम के लिए कोई खतरा है? ये सारी फौज का रिएक्शन है, सारी फौज के नौजवानों का रिएक्शन है। मैं जब एयरपोर्टों में जानता हूं, मुझे जो नौजवान मिलते हैं वो कहते हैं शेख रशीद साहब हम बैरक्स में, हम क्या होता है मैसेज में सिर्फ आपका प्रोग्राम देखते हैं, क्योंकि आपसे उम्मीद है कि आप सच बोलेंगे, और हम झूठ का प्रोग्राम नहीं देखते, हमें झूठ से नफरत। और मैं आपके इस सवाल से एग्री करता हूं जो आप कह रही हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत इस करप्शन के टाइटल के साथ जिंदा नहीं रह सकती। लेकिन शेख साहब, मियां साहब ने एक प्ली ये भी ली है कि 70 साल से ज़ाहिर है पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को काम नहीं करने दिया, साल से वज़ीर आज़म को घर भेजा जाता रहा है, जिसकी बुनियाद के ऊपर भी पाकिस्तान की मईशत कमज़ोर से कमज़ोर तर होती चली गई है। तो ये तो बात आप तस्लीम करेंगे ना कि पाकिस्तान के जो सियासी वज़ीर आज़म हैं उनके ना पास इख्तियारात होते हैं, ना उनको जो है वो सही करने दिया जाता।
सबसे बड़ी मिसाल इस सवाल का आपका का नवाज शरीफ है। जनेजो को जिस बुरे तरीके से नवाज शरीफ ने निकाला, उस वक्त नैन्सी पाल मेरे घर में लाल हवेली बैठी हुई थी जब ज़ियाउल हक आए, और उनकी बगल में फाइल थी एयरपोर्ट पे, और ये वही ज़ियाउल हक हैं जो इनके सियासी माई बाप थे। आज उसका बेटा और उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी भी नवाज शरीफ को लग जाए। ये बातें तो कोई वो शख्स कहे ना कि जमहूरियत जिसकी दामन में या जिसके छाती पे लिखी हो। मुझे दुख हुआ कि आप जैसी सवाल किया पढ़ी लिखी लड़की ने। ये GHQ के गेट नंबर 4 की पैदावार है। मैं उनका बयानिया बता रही हूं। फौजी नर्सरियों से पैदा हुए, ये उनका बयानिया। मैंने सुन लिया ना बाबा, आप मेरा जवाब भी सुन लेना। जी जी। आप सवाल जो मर्जी करें, जी जी, जैसा मर्जी करें, जवाब देना मेरा हक है। जरूर सर, जरूर सर। और उस जवाब में आप ये देखें कि उस जुनेजो को, सिंधी बेचारे को घर भेजने के बाद जो अबूरी कैबिनेट बनाई, जब मैंने जलसा रखा लियाकत बाग में, अपने गुंडों से, अपनी हुकूमत से इन्होंने तारें कटवाई, इन्होंने लाउड स्पीकर का सिस्टम खत्म किया, और ये आज कह रहे हैं कि मुझे काम नहीं करने दिया जाता। मैं तो ये जितना टाइम नवाज शरीफ को मिला काम करने का, पाकिस्तान की सारी हुकूमतों को मिला के वो टाइम नहीं मिला। और जितना मुतलकुल इनान प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ रहा है, और जितना मुतलकुल इनान चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ रहा है, पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं रहा। शेख साहब, अभी आपने खत्मे बात की थी और फिर आपने देखा जो कैप्टन सफदर साहब ने तकरीर भी की, और उसके बाद फिर उन्होंने कहा हर इदारों में से कादियानियों को निकाला जाए। आपको नहीं लगता कि ये एक बहुत ही ऐसा बयान है जिससे ना सिर्फ PMLN बल्कि पाकिस्तान जो है और पाकिस्तान के इदारे वो कमज़ोर करने की तरफ एक की जा रही है? इसको उनको क्यों ये कहना पड़ा? क्या ये लब्बैक या रसूलुल्लाह वालों को जवाब दे रहे हैं पॉलिटिकली, या एक नया विंग बना रहे हैं PMLN के अंदर जो कि सपोर्टर्स हैं उस पूरे उस मामले के? गुजारिश ये है, बड़ी मुश्किल के बाद तो वो फैमिली में इन हुआ है और बड़ी तगो दो के बाद वो ये रिश्तेदारी को दोबारा जताने में कामयाब हुआ है। ऐसी हालत घरों में मुलाजमों की नहीं होती जो उसकी थी। मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं और उसको क्रेडिट देता हूं कि जिस तरह उसने जिंदगी गुजारी है। हालांकि उसने असम्बली में मुझे 1-2 दफा बड़ी धमकी दी है कि मैं तुम्हारी गर्दन उतार दूंगा, लेकिन मैं उसकी हैसियत समझता हूं, मैं उसकी घर के अंदर उसकी औकात से वाकिफ हूं। ये जो कुछ हो रहा है ये फौज को तबाह करने का है। आप इसको ज्यादा अहमियत ना दें। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फौज अजीम फौज है। बिल्कुल। क्योंकि कल मैंने परसों एक बात की कि लोगों ने, उन्होंने कहते जी लोगों ने, देखिए ना बाज हजरात इस तरह पेश करते हैं कि जी शेख रशीद ने कहा जी कि अदलिया के पीछे फौज है। मैंने कहा है कि आर्टिकल 190 के तरह अदलिया के मतहत फौज, अगर अदलिया हुक्म दे ये काम करो, फौज को वो करना है कॉन्स्टिट्यूशन के। शाम तक ये ना खाली करते ना प्राइम मिनिस्टर हाउस। और फिर जो इन्होंने रैली निकाली है 3 दिनों की, जो उनकी दुर्गत बनी है, जो उनको रिस्पांस मिला है, सारी आजाद कश्मीर की पुलिस, सारी गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस, सारी पंजाब, देखें ये अपोजिशन लीडर बन रहे हैं। सलूट मार है, सलूट मार है PCO, सलूट मार रहे हैं इनके लिए सारी पंजाब पुलिस सफेद कपड़ों में, और ये चैंपियन बन रहे हैं। इनका साहस हो जाना है। और मैं ईमान की सोच की हद से ये कहता हूं कि नवाज शरीफ को उनके मशीरों ने मरवाया है, और मेरे ख्याल में उन मशीरों में उनकी बेटी साहबा भी शामिल है। अच्छा शेख साहब, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेना चाह रही हूँ। ब्रेक के बाद हम इस पे बात करेंगे अब के पाकिस्तान के जो एक तो लीडर ऑफ द अपोजिशन की बात, और फिर कि वो उनकी तब्दीली के अंदर जो नंबर है वो पूरा होना है या ये मामला चलेगा, और फिर अगला इलेक्शन जो है वो किस तरह से आप देखते हैं और किस किस तरह से होगा। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं जनाब साहब से। शेख साहब, आप की एक जो प्रिडिक्शंस होती हैं उसके ऊपर बड़ी बात होती है। एक तो बात हो रही थी, बार बार कहा जा रहा था कि PMLN टूटेगी, और ये जो 37 अरकान की लिस्ट थी उसके ऊपर भी, लेकिन PMLN अभी तक साबित है। आज बल्कि रियाज पिज़ा साहब ने कह दिया कि नहीं, वो तो लिस्ट जाली थी और प्राइम मिनिस्टर ने यकीन दहानी करा दी। आप समझते हैं सही मानों में कि PMLN के अंदर दरार या दरार की कोशिश थी जो कि कामयाब नहीं हो सकी? देखें, अभी तक किसी ने दरार डाली नहीं है।
देखें, खाकान अब्बासी खुद फौजी बेल्ट का आदमी है, समझती हैं तो बराह रास्त देखें ना, लेफ्टिनेंट जनरल 19 के क्या थे, हम जुल्फ हैं क्या हैं, जनरल रियाज साहब इनके सुसर थे, खुद DGISI जो थे, खुद ये इनके जो फादर हैं से थे, इनका सारा गांव अभी देवल से नए चीफ नेवल सारे मामलात देखें। ये बात करनी कि अगर ये नून को टूटने का फैसला करना है तो मंजूर भट्टो जैसा आदमी 8 वोटों पे सारों को उठा लाया था यहाँ, 2 दफा उसने 12-12 और 8-8 वोटों पे हुकूमत बनाई। किसी का इरादा नहीं है इनको तोड़ने का, खुद नून को टूटने का बड़ा शौक है। की फिल्म थी जिसमें वो कहता है मैनू को आखो मैनू आखे लगन का बड़ा शौक है, बार बार ग्रेनेड हाथ में रख के कहता है, एक पंजाबी फिल्म थी, कहता है मैनू को आखो मैनू आखे लगन का। इनको भी किसी ने कहा ही नहीं। जब ऐसा वक्त आया तो आप नतीजा जो उनके अपने अंदर खानदान की फूट की बात हो रही थी कि जी मियां शहबाज शरीफ साहब ने तो ओपनली मशवरे भी दिए, तो आपको लगता है कि शहबाज साहब जो है वो भी अब साइड पे हो गए हैं और मियां साहब जो है वो वापस भी आएंगे, फर्दे जुर्म का सामना भी करेंगे? क्या आपको पेश मंजर नजर आ रहा है? देखिए, जब तक तो मरियम साहबा हैं और अल्लाह ताला कलसूम साहबा को सेहत अता करे नबी के सदक़े, शहबाज शरीफ का कोई मुस्तकबिल नहीं है, उसको इसी तनख्वाह पे काम करना है। और नसार का भी कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है, इसी तनख्वाह पे काम करना है। नवाज शरीफ साहब ने दानिशमंदी का ये मुजाहरा किया कि चाहती थी ये इलेक्शन, उन्होंने कलसूम साहबा को लड़वाया, उन्होंने ये बहुत अकल का फैसला किया, क्योंकि इलेक्शन बंदों को एक्सपोज कर देता है। और शहबाज साहब जो हैं वो इतनी जुर्रत नहीं रखते कि अपने भाई के सामने बोलेंगे। ये गलतफहमी मुशर्रफ को भी थी, मैं उसको भी यही बात कहता था जो अब पब्लिकली कहता हूं कि शहबाज में इतने गैटस ही नहीं है। लेकिन एक बात कह रहा हूं कि पंजाब में करप्शन जो है, ये मैं अब इन्वॉल्व हुआ हूं इन केसेस में, उसका मेयार डबल है नवाज शरीफ और उसके इर्द गिर्द टीम से। और ये तारीख साबित, बाज बातें मैं वक्त से पहले कहता हूं। और कोई अगर ये कह रहा है कि इसके खानदान से क्या फर्क पड़ता है, जी इनके खानदान के, इससे बड़ा चांस कोई नहीं था कि शहबाज शरीफ जो है वो नवाज शरीफ नायल हो गए थे, वो पार्टी सदर बन सकते थे। और थैंक यू वेरी मच, उन्होंने हैट समेत कहा जब कहा गया कि ये इलेक्शन लड़ेंगे और ये पार्टी सदर का, थैंक यू वेरी मच। जी हाँ, बिल्कुल फौरन खानदान बिल्कुल से बाहर इनकी सोच नहीं है। और हुदैबिया पेपर का केस खुलने के बाद मैं इस पे तबसरा करूंगा खानदान का सियासी मुस्तकबिल क्या होता है। और ये लोग कहते हैं हमें इसलिए इंतकाम लिया जा रहा है कि हम नवाज शरीफ के बेटे हैं, हम नवाज शरीफ, ओ तुम कोई मीदे डेंटर के बेटे हो या मजीदे मैकेनिक के बेटे हो? ऑफ कोर्स तुम प्राइम मिनिस्टर के बेटे हो, इसलिए तुम्हें ट्रायल किया जा रहा है। तुम्हारे नाम जायदादें आई हैं, हमारे साल 16-16 साल के बच्चे का शनाख्ती कार्ड नहीं बनता, तुम 4 फ्लैटों के मालिक बन रहे हो। कोई है आप में बात? लेकिन शेख साहब, नए चेयरमैन के आप मालिक बन, सही, नई चेयरमैन नैब भी जो आए हैं, आपको लगता है कि वो फिर सही मानों में, उन्होंने कहा है मैं मॉनिटरिंग करूंगा, वो मुकदमात को चला पाएंगे? फिर आपने ही कहा था कि जरदाई साहब अपनी मर्जी का चेयरमैन नैब लाना चाह रहे हैं, तो आपको लगता है कि फिर ये जरदाई साहब की मर्जी के चेयरमैन नैब आए हैं? देखें, कमर साहब भी, चौधरी कमर साहब क्योंकि आज चले गए, इसलिए मैं कहता हूं कि साइन तो उन्होंने भी कर दिए जी हुदैबिया पेपर में। किस तरह वो सुप्रीम कोर्ट में कहते थे, मैं उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था, खोसा साहब ने उन्होंने कहा कि यू आर ए वेरी सीनियर ब्यूरोक्रेट, यू हैव ए ग्रेट कैरियर, यू नो ईच एंड एवरीथिंग, डू you ready to open this case or something? I was sitting in the court. Straightway he said no. और जब जाने में चंद दिन रह गए थे, he signed the Hudaybiyah paper mill case for reference and Supreme Court, और वो केस तो पूरा पैक है जी। उस केस में तो अगर सुप्रीम कोर्ट उसको गो हेड दे देती है, और जो ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिस तरह बदली हुई सुप्रीम कोर्ट है आज पाकिस्तान की इंसाफ के लिए, और ये उसके तराजू पे जो मैंने कौमी असम्बली में कहा कि रॉकेट लॉन्चर मार रहे हैं,
तो अगर वो केस खुल जाता है तो मेरा ख्याल है इन सारे केसों से पहले भी फैसला हो जाएगा। उसमें शहबाज साहब भी हैं, उसमें मरियम भी है, उसमें सारा खानदान है, तो शेख साहब ये तो 6 क्योंकि महीने वो जो, तो सारा केस कंपाइल है। बिल्कुल ये 6 महीने जो रह गए हैं, बल्कि अब तो 5 महीने रह गए हैं, 4.5 महीने रह गए हैं, तो ये जब चले फैसला इसका फाइनल आएगा, क्या सजा होती है क्या नहीं, क्या होता है, ये तो एक अलग बात है, लेकिन ये इलेक्शन के करीब का टाइम होगा। तो आपके ख्याल में पीएमएलएन को इलेक्शन सूट करेगा? अगला हुकूमत भी उनकी होगी, निगरान सेटअप उन्होंने और पीपल्स पार्टी ने, उनको सूट करेगा? भुट्टो कहा करता था कि इलेक्शन के नजदीकी टाइम बड़ा हसास होता है और मुल्क की दीवारें हिल जाती हैं, दरो दीवार हिल जाते हैं। सेड बाई जुल्फकार अली भुट्टो। उसने खुद मुझे कहा, एज ए स्टूडेंट लीडर, जब हमने निज़ाम मुस्तफा की तहरीक, उसको कहा कि आपने इलेक्शन क्यों नहीं करवा लिए? उसने कहा इलेक्शन मुल्क के दरो दीवार हिला देते हैं। जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं मौसूफ ख़ास तौर पर सफदर साहब, और उसको जिस तरह दूसरे लोग डिफेंड कर रहे हैं, मैं तो हालात को काफ़ी ख़राब होते देख रहा हूँ। और इस वक्त का इशू है और ये सागडार तो नहीं हैंडल कर सकता। हालांकि सागडार बड़ी कोशिश में ये तासर देने की कोशिश कर रहा है, मैं कर लूँगा। बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि शायद चंद हफ्तों तक इसाकडार और खाकान अब्बासी दोनों इकट्ठे ना चल सके, एंड ही आस्क हिम टू रिजाइन। तो आपको इलेक्शन होता दिखाई दे रहा है शेख साहब? हमें अपने टाइम के ऊपर इलेक्शन अभी तो हो जाए टाइम, अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता। जो अभी तो मैं नवाज शरीफ साहब की पार्टी के देख रहा हूँ उनकी, कि क्या मुल्क किसी खुदा न खादसा हादसे की तरफ चला, क्योंकि उनकी पूरी कोशिश है कि उनके केसों में सजाएं ना हो, लोगों को पता ना लगे उन्होंने क्या लूट मार की है, और वो इसी तरह अपने आप को साधु समझ के और बना के तो सारे मामला से निकल जाएं। सर किसी एनआरओ का भी चांस, है। कोई एनआरओ का चांस भी आपको लग रहा है कि कोई वो हो सकता है? एनआरओ की शक्लें और होती है, इनकी शक्लों पे जो कुछ लिखा जा रहा है, इनकी शक्लों से जो कुछ पढ़ा जा रहा है, वो एनआरओ वाली तो नहीं है। और अपोजिशन लीडर की जो तब्दीली की बात हो रही थी, क्योंकि जाहिर है निगरान सेटअप तो आप लोगों ने मिलके लाना है, यानी अपोजिशन ने, उसमें मेनली पीपल्स पार्टी है, जाहिर है कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह साहब है, उसमें क्या हो सकती है? आइन में कोई गुंजाइश नहीं है कि अबूरी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन और नैब और ये जो लीडर ऑफ अपोजिशन और गवर्नमेंट चाहे, ये इसमें बहुत बड़ी खला है। अगर वो दोनों इत्तफाक ना करें तो फिर भी कोई गुंजाइश ही नहीं है। आइन में कोई, इसमें पहले थी जब वो फसी साहब थे, लेकिन वो जस्टिस जनाब लतीफ़ खोसा साहब ने केस करके वो भी ख़त्म कर दी। तो आइन बिल्कुल अंधा है, ने करना है और गवर्नमेंट ने करना है। तो इसलिए, लेकिन लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए नंबर आप पूरा करें थे ना? जो आसफ जरदारी है, उनकी ख्वाहिश होगी कि सिंध में उनकी अबूरी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आ जाए, और नवाज शरीफ की होगी कि पंजाब में उनकी अबूरी हुकूमत और उनका इलेक्शन कमीशन आ जाए। इमरान खान ये बात नहीं मानेगा मेरे ख्याल में, और महीने 2 महीने देख लें। आपने ठीक कहा, 30 दिसंबर तक ये सियासत खुल जाएगी, किस तरफ जाएगी। तो और सेनेट इलेक्शन के बारे में सर, क्योंकि मार्च तक कहा जा रहा है, मतलब जरदाई साहब भी, ये हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मार्च तक जो तो कुछ, बहुत दूर है जी, तो दिसंबर में आप देख, तो बहुत दूर है, दिसंबर में आप देख रहे हैं कि जो कुछ भी होना होगा दिसंबर से तो पहले। बहुत दूर। लेकिन सर मार्शल लॉ तो उन्होंने, बिल्कुल बिल्कुल मार्शल लॉ का कह दिया कि वो तो कोई चांस ही नहीं है, फौज नहीं आना चाहती इक्तदार में। उसको आप समझते हैं कि उनको घसीट के लाना चाहते हैं सियासतदान, कुछ सियासतदान आपके ख्याल में? सियासतदान लाना चाहते थे, अब तो कोई सियासतदान नहीं लाना चाहता है, अगर लोग ना कहें कि आए आप। अब वो उस वक्त तक नहीं आएंगे, और ना उनकी सोच है, जब तक लोग चीखो पकार नहीं करेंगे, मर गए, लुट गए, तबाह हो गए। कोई जब लोग मायूसी की अटा घटा रातों और दिनों में, आंधियों और तूफानों में, जब किसी तरफ उनको कोई अल्लाह के बाद सहारा दिखाई नहीं लेगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि फौज आने का कोई इरादा रखती है। ता वक्त है कि लोग उनको मजबूर कर दें कि अब आओ। बात नजर आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि ये हालात टल जाएं तो बहुत बेहतर है। अगर ऐसे हालात हो गए तो कोई मुल्क के लिए इतनी अच्छी बात तो नहीं। और जो कुछ आइन और कानून और कोर्ट्स में हो रहा है, अगर तेज तेज फैसले हो जाए,
जल्दी जल्दी अगर ये 203 का फैसला हो जाए, एक शख्स के लिए कानून बदला गया है जिसको 5 जजों ने नाअहल करार दिया है, वो कहते हैं नहीं ये अहल है, फिर किधर जाएंगे ना, असेंबली और जुडिशरी। और ये 2-3 मरासी टाइप के लोग, ये जो ऐसे कहते हैं मालशीए और क्या कहना चाहिए, मालशीए मरासी M2 ग्रुप जो है, ये M2 ग्रुप जो है, ये मालशीए और मरासी और ये मसीहा खां और ये अंजमन इमदाद इस्ताइश बामी के लोग जो बयानात दे रहे हैं, वो चिढ़ में बैठे हुए हैं लोग।